को भंसारा हो गया। दरवाजे के बाहर भारी भीड़ लग गई। द्वार भीड़ सेवक सचु कहीं उदित रवि देखी, जाग्यो अजहु न अवधिपति कारण कवनो विशेष। कारण कवन विशेष, कोई विशेष कारण है नहीं। तो महाराज का नियम था कि पछले पहर भूप नित जागा ब्रह्म मुहूर्त में ही महाराज श्री दशरथ जी जग करके राज दरबार में उपस्थित हो जाते थे। लेकिन आज तो उनको जग ही जाना चाहिए, क्योंकि आज ही तो श्री राम जी को अयोध्या का युवराज बनना है। कोई विशेष कारण है तो जाऊ सुमंत्र जगावो जाई, हो सकता है श्रमित तो हो गए हो, तो महाराज शयन कक्ष में अधिक निद्रा में आ गए हो, इसलिए यदि अधिक निद्रा में हो तो उन्हें जगाया जाए। और फिर जब जग जाए तो जैसी वो आज्ञा दे कीजिए काज रजाए सुपाई। फिर जैसी महाराज आज्ञा दे हम सब उनकी आज्ञा का पालन करें। हम यहीं पर हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाओ। क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ और जैसा महाराज का आदेश है मैं आपको बतलाता हूँ। देखिए मंत्री सुमंत्र जी, जो ही महलों में पहुंचे बड़ा डरावना लगा। महलों से महारानी कैकेयी ने आदेश दिया कि राम जी को लेके आओ। राम सुमंत्र ही आवत देखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर की पिता सब लेखा, राम सुमंत्र ही आवत देखा। हे राघव, तुमको जी? तुम्हारी मजली मैया ने बुलाया है, शीघ्र तुम मेरे चले। साथ आती। चले चले। जाय दीख रघुबल सुमणि, नरपति निपति कुसाज। अरे ये मैं क्या देख रहा हूं? पिताजी बेहोश पड़े हैं। मैया, अरे मैया क्रोध में। मां, मेरे पिताजी को क्या हो गया? पिताजी, पिताजी, पिताजी। हे पिता, पिता क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुमको मूर्छा आई है, या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। मंत्री, मंत्री, माता, माता, ये ऐसे क्यों अकुलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं? कहे माँ, पिताजी की बेहोशी का कारण कहें। काहे हो गए पिताजी बेहोश? काहे हो गए पिताजी बेहोश? मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त, काहे हो गए पिताजी बेहोश? काहे हो गए पिताजी बेहोश? मेरी मैया
पे लगेगा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। किस रोग ने छुआ, इनको है क्या हुआ, महलों में आज मैया को हराम क्यों हुआ। सारा मुझ पे लगेगा दोष, सारा मुझ पे लगेगा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। नादान हूँ सुमन, उजड़ा हुआ चमन, आया तेरी शरण मैया पकड़ूं तेरे चरण। मुझ पे करना कृपा, मुझ पे करना कृपा आशुतोष, मुझ पे करना कृपा आशुतोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। काहे हो गए पिताजी बेहोश, काहे हो गए पिताजी बेहोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। कहे माँ, पिताजी के दुख का कारण कहें। राम सुनहु राम, सब कारण ये हूँ राजा ही तुम पर बहुत स्नेह हूँ। हाँ। दूसरा कोई कारण नहीं है, केवल महाराज तुमसे स्नेह करते हैं। तुम्हारे पिताजी के पास में मेरे थाती रूप में 2 वरदान थे। मैंने कहा था महाराज जब समय आएगा तब मैं अपने वरदानों को मांग लूंगी। उन वरदानों का समय आ गया था, मैंने तुम्हारे पिताजी से अपने दोनों वरदान मांग लिए। कौन कौन से माँ? पहले वरदान में भरत के लिए अयोध्या का राज मांग लिया। भैया भरत के लिए अयोध्या का राज। हाँ राम। माँ आपने मेरे लिए भी तो कुछ मांगा होगा। तुम्हारे लिए भी मांगा। क्या मांगा? 14 वर्ष का वनवास। बस 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 इतनी सी छोटी सी बात के कारण पिताजी को इतना बड़ा दुख। हाँ राम। माँ बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। जब यही आज्ञा है माता, जिंदगी पवित्र हमारी है। बड़ा बड़भागी होता है वह पुत्र जिसे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने का अवसर प्राप्त हो। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसार। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू,
विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जाओ ना जाऊं बन ऐसे खाजा, प्रथम गनिया मोहि मूढ़ समाज। माँ आप चिंता ना करें, मैं माता जी से आज्ञा लेकर के शीघ्र ही वन की ओर प्रस्थान करूंगा। जिस समय भगवान बड़ी मां के कक्ष में जाने लगे, ये समाचार माता सीता जी ने सुना, वो भी दौड़ करके आ गई। समाचार ते ही समय सुनी सी उठी अकुलाई, हा जाय सासु पद कमल सिरे, बंदे बैठ सिर नाई। ये स्वामी, मैंने सुना कि आप वन की ओर जा रहे हैं। हाँ जानकी, मैं भी आपके साथ वन की ओर चलूंगी। मेरी आपसे केवल यही विनती है। नहीं जानकी, ये तुम क्या कह रही हो? राधे श्याम, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे साथ वन की ओर चलना चाहती हो? नहीं जानकी, वन में अनेक प्रकार के कष्ट हैं, तुम उन्हें सहन नहीं कर सकती हो। चलने हो तुम चल सकती हो, पर भ्रमण तुम्हारे योग नहीं। हे राजभवन की राज बधू, वन गमन तुम्हारे योग नहीं। है राज ये कोमल तन सुकुमार कहाँ, वहाँ कहाँ विपिन संकट में है, जिसमें वनचरो राक्षसों का, बैलों का बागों का भय है, जिसमें इसलिए जानकी तुम इसी अयोध्या में रहो। नहीं नहीं स्वामी, आप ये क्या कह रहे हैं? जी विन देह नदी विन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष विन नारी। इस शरीर से ये जीव आत्मा अलग हो जाती है तो ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। बिना जल के एक मछली जीवित नहीं रह सकती, बिना चंद्रमा की वह चांदनी नहीं रहती। हे नाथ, अभिलाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के संग चलूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाएंगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। यदि आप भभूति जब चल देती है तो शरीर का कल्याण कहाँ, जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ, जब प्राण नहीं तो नाथ कहाँ। और मेरा तो भाग्य का उदय ही आपको देखकर होता है। हे नाथ, तुम्हें देखूं मेरे राघो, तुम्हें देखूं मेरे प्रीतम। भाग्य जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे,
भाग जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग जागे हमारे, पुण्य जागे। हमारे मन को बस में करके, मन से अनजाना बन के, तुम्हारे बिन मैं जी न सकूंगी, फिर ये बेगाना बन के। हमारे मन को बस में करके, मन से अनजाना बन के, तुम्हारे बिन मैं जी न सकूंगी, फिर ये बेगाना बन के। चाहे तड़पा ले हो, चाहे तड़पा ले, चाहे तरसा ले, जितना भी चाहे मुझको रुला ले। पर स्वामी करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, बने जाके ओ राघो, बने जाके ओ प्रीतम, बने जाके हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग जागे हमारे, पुण्य जागे। और आप जाने की बात कर रहे हैं स्वामी, सुन ले जरा ओ जाने वाले, विरह की अग्नि जलाए। ओ सुन ले जरा ओ जाने वाले, विरह की अग्नि जलाए। मुझे संग ले ले ओ मुझे संग ले ले, मुझे संग ले ले, जितना भी चाहे मुझको रुला दे। करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, करूंगी मैं सेवा तुम्हारी, बन जाके ओ राघो, बन जाके ओ प्रीतम, बन जाके हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग जागे हमारे, पुण्य जागे। तुम्हें देखूं मेरे राघो, तुम्हें देखूं मेरे प्रीतम, भाग जागे रे मेरे, पुण्य जागे रे मेरे, भाग जागे हमारे, पुण्य जागे हमारे, भाग जागे हमारे, पुण्य जागे। मैं आपके साथ वन की ओर चलूंगी। ठीक है जानकी, अगर चलना चाहती हो तो जाओ, वन चलने के लिए तैयार हो जाओ। देखिए यही समाचार श्री लक्ष्मण जी ने सुना तो महाराज लक्ष्मण जी तो व्याकुल हो गए। राज तिलक होना था, ये वनवास कैसे हो गया। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलखो बदन उठी धाये। माता रामो, मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो, मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नैवि जाने, न जाने न जाने दीनानाथ। मैं भी आपके साथ वन की ओर चलना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो लक्ष्मण, तुम मेरे साथ वन की ओर चलना चाहते हो? नहीं लक्ष्मण, तुम जानते हो कि इस समय अयोध्या की स्थिति कुछ ठीक नहीं है और भैया भरत एवं शत्रुघ्न भी ननिहाल में हैं। मैं जानकी के साथ वन की ओर जा रहा हूं। मैं सिया सहित वन जाता हूं, मामा ग्रह भरत शत्रुघ्न हैं। इस समय पिता और माता भी सुखातुर और मलिन मन है। इस समय पिता इसलिए रहो
सेवक चाहिए यहाँ भी तो बूढ़ों की सेवा करने को। इसलिए लक्ष्मण, मेरा कहना मानो, तुम यहीं पर रहो। दीनानाथ महाप्रभु, आप कह रहे हैं लक्ष्मण यहीं रहो, माता पिता की सेवा करना, परंतु भैया माता पिता सभी कुछ मैंने आप ही को माना है। 12 ते निज पदहित जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। मैंने जन्म से ही सब कुछ आप ही को माना है। दीनानाथ, आप इस लक्ष्मण को अयोध्या में अकेला छोड़ न जाए भगवन। या लक्ष्मण 14 वर्ष कैसे व्यतीत करेगा दीनानाथ? ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो दुखियों के दिल पर? हम दुखियों के दिल पर आघात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? क्यों अनाथ कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? क्यों अनाथ कर रहे हो? ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? दुखियों के दिल पर, हम दुखियों के दिल पर आघात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? क्यों अनाथ कर रहे हो? गुरु पित मातु न जानो कहू, कहो स्वभाव नाथ पतियाहू। भगवान, माता पिता गुरु सभी कुछ मैंने आप ही को माना है भगवान। गुरु पितु मातु न जानो कहू, कहो स्वभाव नाथ पतियाहू। मोरे एक नाथ तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। ओ मेरे नाथ दीनानाथ, क्यों अनाथ कर रहे हो? दुखियों के दिल पर, हम दुखियों के दिल पर आघात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? क्यों अनाथ कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? क्यों अनाथ कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? क्यों अनाथ कर रहे हो? कैसी बात कर रहे हो? क्यों अनाथ कर रहे हो? हे भगवान, सरकार तो मेरे आप हैं, मैं आप ही को सब कुछ मानता हूँ। गुरु और आप हैं भैया श्री जी। दूसरे हो तुम मेरे बाण, दूसरे हो तुम मेरे धनुष। ठीक है लक्ष्मण, अगर चलना ही चाहते हो तो चलो, वन चलने के लिए तैयार हो जाओ। बन जाने से पहले श्री राम जी अपने पिताजी महाराज दशरथ जी के पास में गए, जहां इतना